कभी सोचा है कि क्या दो मुल्क जो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, कभी सबसे करीबी दोस्त भी हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है फारसी शेर और ईगल की। ये ईरान और अमेरिका के उस उलझे हुए और सच कहें तो विस्फोटक रिश्ते की दास्तान है। एक ऐसा टकराव जिसने कई दशकों से दुनिया की शक्ल बदली है। तो देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में दो बहुत मजबूत प्रतीक हैं। एक तरफ है फारसी शेर यानी ईरान, एक ऐसा देश जिसके पीछे एक बहुत पुराने साम्राज्य की विरासत है, और दूसरी तरफ है ईगल यानी अमेरिका, एक नई और ताकतवर ग्लोबल सुपर पावर। एक है जो अपने इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, और दूसरा जिसका असर पूरी दुनिया पर है। तो सवाल ये उठता है कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आखिर टकराई कैसे? आज शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये जो कट्टर दुश्मन है ना, ये कभी कोल्ड वॉर के दौर में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करते थे। एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े थे। लेकिन फिर एक ही घटना ने एक झटके में इस गठबंधन को चकनाचूर कर दिया और उनके रिश्ते को हमेशा के लिए एक बिल्कुल अनजान और खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। वो घटना थी 1979 की इस्लामिक क्रांति। ये सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, ये एक तरह से ईरान का दोबारा जन्म था। ईरान ने राजशाही को खत्म कर दिया और एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इससे सिर्फ सरकार नहीं बल्कि देश की पहचान ही बदल गई। और इसी नई पहचान के साथ आई एक नई विदेश नीति जिसने ईरान को सीधे अपने पुराने साथी यानी अमेरिका के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और फिर ये नंबर सामने आता है 444। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक पूरे देश के लिए एक सदमे का प्रतीक है। पूरे 444 दिनों तक अमेरिकी डिप्लोमैट्स तेहरान में बंधक बने रहे। पूरी दुनिया के सामने ये संकट एक ऐसा गहरा जख्म बन गया जिसने नफरत और शक के ऐसे बीज बो दिए जिनका जहर आज तक दोनों मुल्कों के जहन में घुला हुआ है। तो बस क्रांति और इस बंधक संकट के साथ ही वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला चैप्टर था, वो जोरदार तरीके से बंद हो गया। जो रिश्ता कभी सहयोग का था, वो अब हमेशा के लिए टूट चुका था। दुश्मनी का एक नया और ज्यादा कड़वा दौर शुरू होने वाला था। क्रांति के बाद जंग के मैदान तो शांत हो गए, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई, वो बस पर्दे के पीछे चली गई। दशकों तक अमेरिका और ईरान एक छुपे हुए इनडायरेक्ट वॉर में उलझे रहे। एक ऐसी लड़ाई जो प्रॉक्सी सेनाओं, खुफिया ऑपरेशंस और साइबर हमलों से लड़ी गई, जिसमें सीधी टक्कर से तो बचा गया, लेकिन खून खराबा कम नहीं हुआ। ये छद्म युद्ध यानी शैडो वॉर कई मोर्चों पर लड़ा गया। मिडिल ईस्ट में दोनों तरफ से प्रॉक्सी गुटों को हथियार और पैसा दिया गया, जिससे इलाके में भयानक लड़ाइयां हुईं। वॉशिंगटन ने ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए जबरदस्त आर्थिक पाबंदियां लगाईं। उधर जासूस और हैकर्स डिजिटल दुनिया में एक दूसरे की जानकारी और सिस्टम में सेंध लगाने की लगातार जंग लड़ते रहे। और दुनिया के सामने एक कड़वा इंफॉर्मेशन वॉर भी चला, जिसमें हर कोई दूसरे को बदनाम करने में लगा था। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे नाजुक मोड़ पर। एक ऐसा चैप्टर जिसमें पूरी दुनिया के एक बड़े टकराव में खिंच जाने का खतरा है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 21वीं सदी में यही वो मुद्दा है जो अमेरिका ईरान दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बन गया है और जिसने दोनों देशों को बार बार जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा किया है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये डिप्लोमेसी की एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है। 2000 के दशक में जब ईरान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता चला तो दुनिया भर में खतरे की घंटी बज गई। फिर सालों की बातचीत के बाद 2015 में एक बड़ी कामयाबी मिली, JCPOA डील साइन हुई। इस डील ने पाबंदियों में राहत के बदले ईरान के प्रोग्राम पर लगाम लगा दी। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया और पूरा ढांचा ही ढह गया। हम सब एक बार फिर खतरनाक अनिश्चितता के दौर में आ गए। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे न्यूक्लियर गतिरोध की जड़ को पकड़ती है। किसी भी पक्के समाधान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ तकनीकी बातें नहीं हैं। सबसे बड़ी रुकावट है वो गहरा अविश्वास जो दशकों के टूटे वादों और धोखे से पैदा हुआ है। जब कोई किसी की बात पर भरोसा ही ना करे तो सच्ची तरक्की हो भी कैसे सकती है? तो ये सब हमें कहाँ लाकर छोड़ता है? हम एक ऐसे टकराव में फंस गए हैं जो खुद को ही ताकत देता रहता है, जहां अतीत की शिकायतों का इतना भारी बोझ है कि आज के हर फैसले और हर बातचीत पर उसका साया पड़ता है। ऐसा लगता है कि इतिहास की इन जंजीरों को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। आखिर में फारसी शेर और ईगल की कहानी एक दुखद, कभी न खत्म होने वाले चक्र की कहानी बन जाती है। एक का हर एक्शन दूसरे के रिएक्शन को जन्म देता है।
हर बेइज्जती का बदला लेने की मांग उठती है और ये दुश्मनी का पहिया घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ देती है। जब दशकों के अविश्वास ने जमीन को इतना जहरीला कर दिया हो, तो क्या सुलह का कोई बीज कभी पनप भी सकता है, या फिर ये दोनों बड़ी ताकतें हमेशा के लिए टकराव के इस विनाशकारी नाच में बंधी रहेंगी? इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।